नमस्कार। क्रिएटिव आइडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अहिरिया जाति का सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक अध्ययन प्रतिवेदन 1993-94 के संबंध में। और ये जो सर्वे की गई थी ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी। और ये जो सर्वे की गई थी ये अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद में की गई थी। और इस सर्वे में शोध संस्थान के अधिकारी शामिल हुए थे। और शोध अधिकारियों में जो अपराधीशील जो अधिनियम थे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 है, 1897 है, 1923 है, 1924 है, जो 1871 अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 के तहत पंजीकृत किए गए थे। पंजीकृत करने के बाद में उस अधिनियम में संशोधन करते गए थे। 1897 में किया, फिर और सख्त बनाया 1911 में, फिर और सख्त बनाया 23 में। इन एक्टों के तहत वो नोटिफिकेशन जारी करके क्रिमिनल घोषित किए गए थे, लेकिन उन नोटिफिकेशनों का इसमें कोई विवरण नहीं है। केवल उन्होंने लिखा है कि हाँ ये अहिरिया जाति ब्रिटिश सरकार थे। और इस जो 1871 का जो कानून था, जो सबसे कठोर कानून 1924 में बना था, अपराधी जनजाति अधिनियम 1924, इसको 31/8/1952 को खत्म कर विमुक्त जाति कहा गया था। अब आगे चलते हैं। इसमें अध्याय 1 में लिखा है अहिरिया जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में केवल विलियम क्रुक की जो बुक थी द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये एक बुक थी। इसमें अहिरिया का विवरण है, पूरा विवरण है। उस विवरण में अहिरिया का विवरण स्पष्ट लिखा हुआ है। ये कह नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें अहिरिया का नहीं है, इसमें लिखा हुआ है और उसका विवरण लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। और ये जो है सर्वे की गई थी। एक हमारे हाथरस के सांसद थे डॉक्टर लाल बहादुर रावल, जो लोकसभा क्षेत्र हाथरस के सांसद रह चुके हैं। उनको प्रत्यावेदन दिए गए थे। उसके आधार पर ये प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा आदेश किए गए थे। उसके आदेश से ये सर्वे हुआ गया था। इस सर्वे की जो स्थिति थी उसमें 4 बिंदु खोले गए थे, उन्हें मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्न पक्षों के संबंध में जानकारी कर शासन को प्रतिवेदन एवं आख्या सहित संस्तुति उपलब्ध कराना है। नंबर 1 में थी अनुसूचित जाति में वर्गीकृत करवल जाति के समान अहिरिया नामक जाति को शामिल करना। दूसरे है अहिरिया ब्रैकेट बहिलिया एक ही जाति है के संबंध में जानकारी करना। नंबर 3 पर है जनपद अलीगढ़ निवासरत अहिरिया लोगों को ही करवल बोले जाने के संबंध में जानकारी करना। नंबर 4 पे है अहिरिया जाति को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित प्रगति पुस्तिका के केवल 9 जनपदों फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूं, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा तथा मथुरा में स्थायी रूप से निवास करना दर्शाया जा रहा है में जनपद मुरादाबाद को सम्मिलित किया जाना है। यानी कि मुरादाबाद को, जो विमुक्त जाति के जो 9 जनपद हैं अहिरिया जाति के संबंध में, उस 9 जनपदों के साथ मुरादाबाद को शामिल करना है। जैसे कि अलीगढ़ से एक नया जिला हाथरस बना लेकिन नहीं शामिल किया, एटा से कासगंज बना लेकिन नहीं शामिल किया, बुलंदशहर से गाजियाबाद बन गया और नोएडा बन गया लेकिन इनको शामिल नहीं किया। इसी तरह से जिले बने थे लेकिन आज तक शामिल नहीं किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अहिरिया को करवल कहे जाने वाले के संबंध में किया है, या अहिरिया बहेलिया ब्रैकेट बहेलिया एक ही जाति के संबंध में ये भ्रांतियां हैं। अब आगे ये सर्वे सारणी बनाते हुए किया है। इस गांव में कितने अहिरिया रहते हैं ये विवरण के साथ खोला गया है। अब इसके आगे मैं चलता हूँ। इसमें एक सर्वेक्षण परिवार का आर्थिक विवरण है, जो 15 साल से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसे उद्योग करते हैं। तो उनका जो उद्योग है, जैसे कि ये सरकंडे की
इकट्ठा करते हैं, उनसे डलिया बनाते हैं, ढाक या बबूल से शहद या गोंद भी इकट्ठा करते हैं, शहरों में शहद बेचते हैं। एक निष्कर्ष और सुझाव दे हैं, उसे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ अध्याय 6 में, बाकी बीच में सर्वे काफ़ी है। इसमें क्या लिखा है, किसी भी अध्ययन का मुख्य उद्देश्य संबंधित विषय पर किए गए अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विषय में विद्यमान कमियों, अवरोधक तत्वों को पहचान कर उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना होता है, जिससे संबंधित विषय के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन के ग्राम अनुसूची, परिवार अनुसूची एवं उपलब्ध साहित्य एवं अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष के अनुसार सुझावों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सर्वे में विलियम क्रूक के बुक के अलावा या गांव के जनसंख्या के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी ऐतिहासिक विवरण नहीं दिया है। चलिए नंबर 1 में पढ़ता हूँ। सर्वेक्षण 3 जिलों यथा मथुरा, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के 6 नगरीय तथा 12 ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया गया, जहां विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। इन ग्रामों में 3 ग्रामों के ग्राम प्रधान अहिरिया जाति के ही लोग हैं। चलिए, इन ग्रामों में 3 ग्रामों के ग्राम प्रधान अहिरिया जाति के लोग हैं। इससे सिद्ध होता है कि समाज में इनकी भी भागीदारी अन्य जाति के लोगों के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण 12 ग्रामों में शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए ज्ञात होता है कि आज भी प्राइमरी स्तर तक की शैक्षिक सुविधाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध नहीं है, जिससे इन परिवारों का शैक्षिक स्तर जूनियर हाई स्कूल स्तर तक आज भी पुरुषों में 5.93% तथा स्त्रियों में 2.02% है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षिक दृष्टि से अहिरिया जाति के लोग आज भी अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। नंबर 3 में कुल सर्वेक्षण 145 परिवारों में, जनपद अलीगढ़ के सर्वेक्षण 11 परिवारों में, ग्राम सिरोही के सर्वेक्षण 10 परिवारों में 4 परिवार करवल तथा 4 परिवार बहेलिया जाति के हैं, ऐसा अवगत कराया गया है। जबकि जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि करवल या बहेलिया जाति के लोग इस ग्राम में निवास नहीं करते हैं। दरअसल इन्होंने पूर्व में करवल और बहेलिया नाम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिसके कारण यह अपने को उक्त जाति का बतलाते हैं, साथ ही यह अपने को करवल या बहेलिया से संबंधित मानते हैं। ये इन्होंने विवरण दिया है। और नंबर 4 में मिस्टर विलियम क्रूक द्वारा रचित पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लिखा है कि जनपद अलीगढ़ में अहिरिया जाति के लोग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे अहेरिया, भील या करौल। इसी प्रकार जनगणना में दिए गए विवरण के अनुसार पूर्वी जनपदों में बहेलिया जाति के 7 या 8 संगोत्री उपजातियां हैं, जैसे बहेलिया, चिड़ीमार, करौल आदि। उक्त के आधार पर ही अलीगढ़ जनपद निवासी अहिरिया लोग अपने को बहेलिया जाति से संबंधित मानते हैं, जबकि दोनों ही जातियां अलग अलग हैं। यानी ये सोच संस्था ने कह दिया अहिरिया और बहेलिया दोनों अलग जातियां हैं। ठीक है, अहिरिया तथा बहेलिया जाति के सामाजिक रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं तथा दोनों का अलग अलग माना जा सकता है। सर्वेक्षित अधिकांश परिवारों निवासरत ग्रामीण क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, जबकि कुछ परिवार अन्य प्रांतों से आकर बसे हैं। इसका कारण उन्होंने मुगल साम्राज्य से युद्ध, रोजी रोटी की तलाश व अन्य कारण बताए हैं। अहिरिया जाति के लोग अनुसूचित जातियों हेतु घोषित निर्धारित मानक अस्पृश्यता जैसी गृढ़ रूढ़िवादिता की श्रेणी में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार अहिरिया जाति के लोग अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु निर्धारित मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं, अतः उन्हें अनुसूचित जनजाति भी घोषित नहीं किया जा सकता। अहिरिया जाति शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। यह जाति पिछड़पन के निर्धारित मानकों को काफी हद तक पूर्ण करती है, अतः इन्हें पिछड़ी जाति में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ अहिरिया जाति के जो ऐतिहासिक विवरण है, ऐतिहासिक जनगणना के तथ्य हैं, उनको इस सर्वे में शामिल नहीं किया है। ना कोई विमुक्त जाति के जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए थे या भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, या जनगणना के संबंध में कोई भी विवरण नहीं दिया है। इस सर्वे में शोध संस्थान ने
अहिरिया और बहेलिया दो जातियां बनाकर जो जो मेन तथ्य थे उनको छुपा दिया है। आगे चलते हैं। अब परिशिष्ट 11 में आते हैं जो मेन सर्वेक्षण का जो कथन है। इसमें लिखा है अनुसूचित जातियों के लिए कसौटी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची के संबंध में पहला प्रश्न यही उठता है कि किसी समुदाय को एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए आधार क्या है। यहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, यह शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयोग हुआ था। अप्रैल 1936 में, इसमें डेट नहीं खोली है, 30 अप्रैल 1936 को है, विवरण है, ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। इसमें लिखा है 30 अप्रैल, 30 तो भूल गए, जानबूझ के नहीं लिखा, जबकि पूरा संज्ञान में है। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अनुसूचित जातियां आदेश 1936 जारी किया था, जिसमें तत्कालीन प्रांतों, इसमें प्रांतों का विवरण दिया है। नाम है असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत तथा विराड़, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत में कतिपय जातियों, मूल वंशों तथा जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था। अब प्रश्न उठता है 30 अप्रैल 1936 का नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 1936 के नोटिफिकेशन में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, उस लिस्ट में 61 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है और उस अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 2 पर अहिरिया जाति लिस्टेड है, देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूर्व इन समुदायों के लिए दलित वर्ग पद का प्रयोग होता था, यानी 1900 पहले से जो इस लिस्ट में उन्हें दलित कहते, यानी डिप्रेस्ड क्लास, दलित वर्ग कहते थे। अब यद्यपि दलित वर्ग पद 1931 से पूर्व प्रयोग में था, परंतु 1931 की जनगणना रिपोर्ट खंड फर्स्ट भाग फर्स्ट परिशिष्ट फर्स्ट पृष्ठ 472 में कतिपय जातियों को दलित वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, यानी शामिल करने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उल्लेख किया जाता है। अब प्रश्न उठता है क्या 30 अप्रैल 1936 के जो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन थी, भारत सरकार अनुसूचित जातियां आदेश 1936 में संयुक्त प्रांत की लिस्ट में क्रमांक 2 पर अहिरिया जाति अंकित थी, तो यहां उस तत्व को छुपाया क्यों? ये तो साजिश के तहत खेल हो गया। आप अहिरिया और बहेलिया को अलग अलग बताते हैं, ठीक है, मान लिया जाता है, लेकिन 1936 के गजट में उत्तर जो यूनाइटेड प्रोविंस की लिस्ट थी उसमें अहिरिया 2 नंबर पर थी, बहेलिया 5 पे थी। तो जब दोनों लिस्टें शामिल थी तो उसका विवरण क्यों नहीं खोला आपने? चलिए, इन्होंने लिखा है जनगणना 1931 की जनगणना में, इसमें लिख दिया है कि 1900 जनगणना का जो एक पेज है 472, उस 472 में ये 7 जो बिंदु हैं, 7-8 बिंदु हैं, इन कंडीशन के आधार पर किसी जाति को शामिल किया जा सकता है, नई जाति को, और जो लिस्टेड हो, जो इस जनगणना में शामिल हो, उस जाति के संबंध में आपने क्या राय लिखी? नहीं लिखी। उस जाति के संबंध में तो इन्होंने तथ्य को ही छुपा दिया। अब 472 पेज नंबर का तो हवाला दे दिया, लेकिन 479 जो पेज नंबर है जिसमें एक्सटेरियर कास्ट के रूप में अहिरिया 26 पे है, पॉपुलेशन 23,084 है, 27 पे बहेलिया है, 45,000 पॉपुलेशन है, तो उस जनसंख्या के आंकड़े और अहिरिया जाति की जो लिस्टेड जो मौजूद की है उस तथ्य को क्यों छुपाया?
ये तो अहिरिया जाति के साथ घोर अन्याय किया। और 1931 की जनगणना में जो अहिरिया जाति के तथ्य हैं, जो दलित वर्ग हैं, उस दलित वर्ग को आपने कैसे झुठला दिया। ये तो निदेशक शोध संस्थान द्वारा घोर अन्याय है। जबकि 1961 की जनगणना, उसमें विमुक्त जाति का भी विवरण है। स्टेट की अलग है जनगणना और भारत सरकार द्वारा अलग तैयार की गई है। स्टेट की जनगणना में विमुक्त जाति की सूची में 1 नंबर पर अहिरिया है, डिनोटिफाइड ट्राइब के रूप में है, जो अपराधी जाति के रूप में है। और नंबर 3 पर बहेलिया इंक्लूडिंग पसिया है। अब मुरादाबाद में तो सारे लोग पसिया के नाम से जाने जाते हैं, तो पसिया शब्द को क्यों छुपा दिया है? इस सर्वे में पसिया शब्द को क्यों शामिल नहीं किया गया? चलिए, हो सकता है आंकड़े इतने छुपाए तो उसको भी छुपा दिया गया हो। लेकिन इस जनगणना में अहिरिया और बहेलिया को आपने 2 जातियां बना दी, शासन को उलझा दिया। विमुक्त जाति के जो नोटिफिकेशन है 12 मई सन 1961 का कोई जिक्र दिया, 26 मार्च 1962 के जो शासन आदेश है उसका कोई उल्लेख दिया, 1966 की जो उत्तर प्रदेश हरिजन सहायक कल्याण योजना का प्रतिवेदन है उसकी रिपोर्ट का कोई उल्लेख दिया, या अन्य बुक जारी हैं, या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 1974 को जो विमुक्त जाति का नोटिफिकेशन जारी किया था, उस विमुक्त जाति की सूची में अहिरिया जाति का उल्लेख नहीं है, उसका कोई विवरण दिया? अरे इसका दे देते कि उसमें अहिरिया है नहीं है, पूर्वों को छिपाया है तो उसको सार्वजनिक कर देते, लेकिन नहीं किया। क्योंकि यहाँ जो पढ़े लिखे मेरिटधारी सचिव हैं, सर्वे करके मनमानी रिपोर्ट तैयार कर दी। क्योंकि एक अनपढ़ समाज था, रिकॉर्ड विहीन समाज था, 93 में सर्वे लिख के दे दिया और आपने इसमें करवल जाति का उल्लेख दिया। तो मैं आपको बता दूं कि 1961 की जनगणना में 108 करवल थे। 1941 में करवल जाति के आंकड़े की कोई जनसंख्या नहीं दर्शाई है। 1951 में 126 करवल थे। अब 1961 की बारी आती है तो 1961 में 36,282 करवल हो गए। किस आधार पे हो गए? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जनगणना कराई थी, उस जनगणना की एक बुकलेट जारी की थी उपजातियों की। उस उपजातियों की सूची में अहिरिया जाति को अलीगढ़ जनपद में करवल की उपजाति बना दिया था, जबकि ये जाति मूल जाति थी। निकालने का कोई विवरण नहीं दिया। छूट जो साजिश के तहत छूट गई या निकल गई, जैसे भी हो, लेकिन उस जाति का तो विवरण नहीं दिया, उसकी जनसंख्या के आंकड़े के विवरण नहीं दिया। और इधर इस जनगणना के अलावा अहिरिया जाति करवल की उपजाति दर्शाई है। इसके अलावा लौकुट समिति में आपने करवल की उपजाति क्यों नहीं दर्शाया अहिरिया को? जनगणना के अलावा लौकुट समिति की रिपोर्ट थी, उसमें क्यों नहीं दर्शाया? ये तो साजिश के तहत खेल हो गया। तो ये जो 93 की सर्वे की गई थी निदेशक शोध संस्थान द्वारा, ये एक ऐसी सर्वे की गई थी जो रिकॉर्डहीन, तथ्यहीन और अहिरिया जाति के जो ऐतिहासिक तथ्य थे, आपने इस सर्वे में किसी का हवाला नहीं दिया। उन रिकॉर्डों को छिपाते हुए बाला ही बाला गुमराह करते हुए शासन को भ्रामक गलतियां दिखा दी। जबकि उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध की जो सर्वे है, जो रिपोर्ट में जो पेज में लिखा हुआ है एरिया जाति का विवरण कि वेस्ट यूपी में अहिरिया निवास करते हैं, इनका खान पीन क्या है, वो शो भी नहीं किया आपने। इससे यही सिद्ध होता है कि शोध संस्थान के जो अधिकारी हैं वो केवल और केवल लोगों के साथ अन्याय करने के लिए बनाए गए हैं। न्याय या किसी को समानता के आधार पर उसे मुख्य धारा से जुड़वाने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे अधिकारियों को घर बैठाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की नौकरी कर रहे हैं और अहिरिया जाति के साथ न जाने कितने समुदायों के साथ अन्याय किया है। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं सभी लोगों से कहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी पीड़ा है
कमेंट में अवश्य करें, हो सके तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।